हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑल टाइप्स नॉलेज में। आप सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक एसएससी का नया वैकेंसी निकला हुआ है सीजीएल का, उसके बारे में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आज इस विज्ञापन के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। देखिए, ये जो है 23/12/2021 को ये विज्ञापन जारी किया गया है भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग का। तो यदि आप कॉलेज पास कर लिए हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि ये जो है कॉलेज पास वालों के लिए है और ये विज्ञापन जो है पूरा ऑल इंडिया लेवल पे है। तो आप इंडिया में कहीं से भी हो, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। साथ में इसमें इंजीनियरिंग वालों के लिए भी वैकेंसी निकाला गया है। इसमें टोटल जो है 2 कैटेगरी में विज्ञापन निकाला गया है, ग्रुप सी और ग्रुप बी। ठीक है, तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021। ठीक है, आप इसका डिटेल जो है इसके वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो। तो देखिए, डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 23/12/2021 से लेके 23/1/2022 तक, मतलब कि पूरा 1 महीना ये फॉर्म फिल होगा। ठीक है, और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23/1/2022 है। ठीक है, और ऑनलाइन पेमेंट का लास्ट डेट जो है 25/1/2022 है। ऑफलाइन यदि आप चालान बनाते हो SBI में जाके तो 26/1/2022 तक का है। और लास्ट डेट पेमेंट ऑफ चालान है ना बैंक के थ्रू, तो 27/1/2022 तक है। आपका एग्ज़ाम इसमें देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करेक्शन का जो रहेगा विंडो जो ओपन होगा वो 28/1/2022 से लेके 1/2/2022 तक आप जो भी त्रुटि सुधार है फॉर्म में यदि कुछ गलती कर दिए हैं तो आप इसको सुधार सकते हो। आपका एग्ज़ाम होगा अप्रैल में कंडक्ट किया जाएगा, टायर 1 एग्ज़ाम जो होगा। ठीक है, और टायर 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो बाद में अनाउंस किया जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और हमारी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। हमारे इस चैनल पे हम लोग ऑल इंडिया लेवल की गवर्नमेंट जॉब, छत्तीसगढ़ में सभी तरह की गवर्नमेंट जॉब, संविदा भर्ती, और यहाँ पे हम लोग जीके, करंट अफेयर और कंप्यूटर से संबंधित वीडियो भी यहाँ पर हम लेकर आते हैं। साथ ही हम लोग पुराने पेपर रहते उसका मॉडल आंसर सॉल्व पेपर यहाँ पे हम लोग लेकर आते हैं। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या आपके रिलेटिव में कोई कर रहा है तो उसको ज़रूर इस चैनल को शेयर करें, और आप भी कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसमें शॉर्ट में बताने वाला हूँ इसमें क्या क्या जो मेन है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है वेरियस ग्रुप सी और ग्रुप बी के लिए पोस्ट निकाला गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, तो ये सब के लिए विज्ञापन है, जिसमें भी टोटल कितना पोस्ट इसमें बताया नहीं है। इसमें देखिए सभी का अलग अलग कैटेगरी है, सीरियल नंबर दिया है, नेम ऑफ पोस्ट दिया है। यहाँ पे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफिस ग्रेड का नाम दिया है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन पार्ट दिया है, साथ में यहाँ पे एज बताया हुआ है। तो देखिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर C&AG। ग्रुप बी के लिए है ये 18 से 30 साल वाले के लिए है। असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर इसके लिए भी ग्रुप बी है, 18 से 30 साल इसका उम्र है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस है, ग्रुप बी है, इसका भी 20 से 30 साल इसका एज है। फिर देखते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए है, ग्रुप बी के लिए। तो ये डिपार्टमेंट है दोस्तों, और ये सामने दिया है वो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो सभी अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि रेलवे के लिए हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए हो गया, AFHQ हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, CBDT डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हो गया, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टमेंट, सब इंस्पेक्टर का यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है ग्रुप बी के लिए। तो एज यहाँ पे देख सकते हैं आप 18 से 30 साल जो अनरिजर्व के लिए उनके लिए है। बाकी जो ST SC हैं उनके लिए एज में छूट मिलता है। 5 साल के लिए ST SC के लिए है, OBC के लिए 3 साल का उम्र में यहाँ पे छूट दिया गया है।
तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे देखिए निकाला गया है। सबका मेरे ख्याल से एक एक पोस्ट होगा तो भी यहाँ पे 30-32 यहाँ पे कॉलम है, ठीक है, रो जो है। तो इस तरह से देखिए पूरा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड का हो गया, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट। तो जो अकाउंटेंट के लिए उनके लिए लॉ का जो डिग्री है वो बोला गया है, ठीक है। ऑडिटर है और समान इसमें कॉलेज पास भी बोला गया है, एनी डिग्री अभी मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे टोटल 36 यहाँ पे रो दिया गया है, कॉलम, ठीक है। 36 यहाँ पंक्ति है, मतलब कि हो सकता है इतना ही पोस्ट है तो, लेकिन सभी डिपार्टमेंट के लिए एक पोस्ट भी होगा तो इसमें है। इसमें पोस्ट यहाँ पे भी क्लियर नहीं हुआ है कितना कितना पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। जिसको आप इसका PDF का लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसका PDF जो है आप देख सकते हो, आप स्वयं डाउनलोड करके। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है वाइल गिविंग प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर एस एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय कमीशन द कैंडिडेट में नोट दैट देयर आर अ फ्यू पोस्ट लाइक इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्सिस एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन CBN, सब इंस्पेक्टर इन CBI, लाइक इस तरह से विज्ञापन यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो कमीशन मार्क जो होगा इसका फाइनल अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंस। तो यहाँ पे आपका जो पोस्ट रहेगा वो कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है दोस्तों। और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर विल बी एलोकेटेड टू वेरियस ऑफिसेस इन द डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। आप स्वयं जाके चेक कर सकते हो https:/ssc.nic.in पे, ठीक है। टेंटेटिव वैकेंसी यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे देखिए SC मतलब कि शेड्यूल कास्ट हो गया, ST मतलब कि शेड्यूल ट्राइब हो गया, इस तरह से वहाँ पे कैटेगरी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे सिटीज़न क्या बोला गया है, आप इंडिया से हो सकते हो, नेपाल, भूटान या फिर तालिबान रेफ्यूजी हो तो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। एज लिमिट देखते हैं यहाँ पे 1/1/2022 के अनुसार यहाँ पे आपका जो एज है, देखिए एज लिमिट जो है फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट इज़ 18 से 27 साल। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियन, उससे पहले नहीं होना चाहिए, दैन 2/1/1995 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1/1/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है, ठीक है। बाकी ST SC के लिए तो छूट मिलेगा। और देखिए यहाँ पे इसमें बोला गया है जिसमें 20 से 30 साल का एज दिया गया है, उसमें 2/1/1992 से लेके 1/1/2002 के बीच का होना चाहिए। और वही बोला गया इसमें देखिए 18 से 30 साल के लिए 2/1/1992 से लेके 1/1/2004 के बीच का होना चाहिए, और 18 से 32 साल के लिए 2/1/1990 से लेके 1/1/2004 के बीच होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज छूट मिलता है, देखिए ST SC के लिए 5 साल का है, नॉर्मल के लिए, ठीक है, OBC के लिए 3 साल, PWD अनरिजर्व के लिए 10 साल, PWD OBC के लिए 13 साल, PWD ST SC के लिए 15 साल छूट है, EX सर्विसमैन ESM के लिए 3 साल के यहाँ पे छूट दिया गया है, ठीक है। बाकी डिफेंस में जो हैं उनके लिए 3 साल है, बाकी ST SC डिफेंस वालों के लिए 8 साल। तो इस तरह से छूट दिया गया है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन जो है एम्प्लॉई है, उनके लिए यहाँ पे अधिकतम 40 साल एज के लिए यहाँ पे ग्रुप C के लिए दिया गया है छूट। और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन जो एम्प्लॉई ST SC कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 45 साल वाले फॉर्म डाल सकते हैं। और जो विडो है, मतलब कि डाइवोर्सी वुमेन है, महिला है, तलाकशुदा, वो 35 साल एज वाले डाल सकते हैं। और जो तलाकशुदा या फिर विधवा है जो ST SC कैटेगरी के हैं, वो 40 साल उम्र वाले इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, अभी बहुत सारे जानकारी देने वाला हूँ। फ़ोटो कैसे बनाना है, उसका फॉर्मेट क्या रखना है, ठीक है, कैसे अपलोड करना है, फॉर्म कैसे इसका भरना है,
हम पूरा बताने वाले हैं। तो देखिए और डिटेल इसके बारे में देखते हैं आगे क्या है। तो मैं जो है यहाँ पे बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए केवल उसी को डिस्कस करूँगा। इसमें बहुत सारा पेज है दोस्तों, 69 पेज को यहाँ पे 20-25 मिनट में आप कवर नहीं कर सकते। तो जो इम्पोर्टेंट उसी को मैं कवर करूँ, ठीक है, वीडियो में। तो देखिए, कैंडिडेट हु विश टू बी कंसिडर अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसी और सीक एज रिलैक्सेशन मस्ट सबमिट रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंटी अथॉरिटी, ठीक है। मतलब कि जो कास्ट वाले डार है अपना STSC, उनके पास सेंट्रल लेवल पे जो उनका जाति निवास मांगता है ना, वो होना चाहिए। आपका स्टेट लेवल का जाति निवास जाति ये मान्य नहीं होगा, ठीक है। आपका सेंट्रल लेवल पे आपका STSC या OBC कैटेगरी होना अनिवार्य है, ठीक है, जो कि तहसील से बनता है। अब देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या बोला गया है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो आपका क्वालिफ़िकेशन जो है एज ऑन 23/1/2022 को, मतलब कि आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए 23/1/2022 तक। जिनका रिज़ल्ट आ चुका है, जो पास कर चुके हैं, उनके लिए विज्ञापन है दोस्तों। तो देखिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट बोर्ड से बोला गया है। और ये डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन क्या बोला गया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनीज सेक्रेटरी और मास्टर कॉमर्स, मास्टर इन बिजनेस स्टडी, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सब होना चाहिए। तो जो MBA किए हैं वो डाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, जूनियर स्टैटिकल्स ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री बोला गया है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे बोला गया है जो 12वीं होता है उसमें मैथ्स में लेके जो 12वीं पढ़े हैं उनके लिए है ये, और कम से कम 60% मार्क्स होना अनिवार्य है। बैचलर डिग्री बोला गया है एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिकल एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, ठीक है। फिर देखते हैं स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे देखिए सेम चीज़ बोला गया है, उस सब्जेक्ट में होना अनिवार्य है किसी भी बोर्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है। तो स्टडी होना चाहिए वहाँ पे स्टैटिकल एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर और द 6 सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स, ठीक है। अगला देखते हैं असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट। इसमें बोला गया है, देखिए बैचलर डिग्री बोला गया है किसी भी इंस्टीट्यूट से, और इसमें बोला गया है डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी बोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर देखते हैं रिसर्च असिस्टेंट एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स का, यहाँ पे देखिए उनका भी डिग्री बोला गया है, और साथ में इसमें मिनिमम 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट्स फ्रॉम एनी बोर्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी पोस्ट है उसमें केवल आपका देखिए बैचलर डिग्री बोला गया है किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। तो किसी भी डिग्री पे आप किए हो BA BCom BSc, तो इसमें आप फॉर्म डाल सकते हो दूसरे अदर पोस्ट पे, ठीक है। तो देखिए, कैंडिडेट मस्ट पोसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट। तो यहाँ पे 23/1/2022 के पहले आपका रिजल्ट हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, ठीक है, पास वाला। देखिए, इसका फॉर्म जो रहेगा आप ऑनलाइन मोड पे डालेंगे, ये ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन पे आपको फॉर्म भरना रहेगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके https://ssc.nic.in पे आप जाके इसका फॉर्म भर सकते हो। आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन लगता है, उसके बाद आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। फोटोग्राफ यहाँ पे देखिए आपका कलर फ़ोटो होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में 20 KB से लेकर 50 KB के अंदर होना चाहिए, और फोटो शुड नॉट मोर देन 3 मंथ्स, मतलब कि 3 मंथ से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। और फोटो में आपका जो है डेट मेंशन होना चाहिए, किस डेट को आप खिंचवाए हो। तो जो आपका वैकेंसी निकला है उसके बाद का डेट आपको डालना रहेगा, ठीक है। आपका फ़ोटो का डायमेंशन देखिए 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और बोथ आई शुड बी विजिबल बोला गया है, और कोई भी चश्मा या फिर टोपी वोपी नहीं लगाना है, ठीक है। स्पेक्टेकल और कैप यहाँ पे आपको लगा के फ़ोटो नहीं खींचना है, ठीक है। तो प्रॉपर फ़ोटो अपलोड करना रहेगा, नहीं तो आपका फॉर्म जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ ऐसा बोला गया है। और लास्ट डेट इसका देखिए 23/1/2022 को है, रात्रि 11:30 बजे तक, ठीक है।
और देखिए कैंडिडेट आर एडवाइज टू देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट टू वॉल द टिल द लास्ट डेट, नॉट वेट टिल द लास्ट डेट टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वर डाउन। ठीक है। और देखिए यहाँ पे फीस देखिए 100 रुपये का फ़ीस रहेगा। और वुमेन कैंडिडेट के लिए या फिर ST/SC के लिए और PWD और EX सर्विसमैन के लिए यहाँ पे फीस जो है एग्जेम्प्टेड है, मतलब इसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा आपको। और बाकी OBC और आरक्षित के लिए यहाँ पे 100 रुपये का शुल्क लगेगा। ठीक है। आप शुल्क जो है भीम UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर किसी भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन आप ऑफलाइन आप SBI का चालान भी कर सकते हो। ठीक है। और देखिए यहाँ पे कैंडिडेट हु आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट मस्ट इंश्योर, उनको मतलब कि पेमेंट करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है। उसके बाद उनका फॉर्म सबमिट होगा, मतलब कि एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है। और जिसका एग्जेम्प्टेड उनका एग्जेम्प्टेड आ जाता है फॉर्म पे, उनको कोई फ़ीस नहीं लगेगा। और देखिए करेक्शन के यहाँ पे समय दिया है 28/1/2022 से लेके 1/2/2022 के बीच रहेगा। ठीक है। तो आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन द कमीशन विल प्रोवाइड अ पीरियड 5 डे इनेबल टू कैंडिडेट टू करेक्ट मॉडिफाई ऑनलाइन एप्लीकेशन पैरामीटर्स। ठीक है। तो यहाँ पे 5 दिन का समय दिया जाएगा कि आप लोग करेक्ट कर सकते हो अपने फॉर्म को, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, कैटेगरी गलत हो गया है और कुछ भी जैसे कुछ गलत डाल दिए हैं, स्पेलिंग गलत हो गया है, तो आप उस डेट पे आप कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे जो चार्जेस लगेगा करेक्शन का, वो 200 रुपये का शुल्क लगेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे। और दोबारा यदि करते हैं तो 500 रुपये का शुल्क लगेगा रीसबमिट करने पे। तो ठीक है, तो फॉर्म को सावधानी से भरिएगा जिससे कि आपको ये फ़ीस नहीं देना पड़े। जो भी आप फॉर्म भरेंगे सावधानी से ही भरना है आपको। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर। तो देखिए सभी पूरे भारत में सभी जगह का अलग अलग रीजन पे, यहाँ पे ईस्टर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, कर्नाटक का हो गया रीजन, मध्य प्रदेश रीजन हो गया जिसमें छत्तीसगढ़ हो गया अपना। ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया और मेघालय, ये सब हो गया। ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, साउथ रीजन हो गया, साउथर्न वेस्टर्न रीजन हो गया। तो इतने सारे ये सब एरिया है। तो इन सब जगह पे एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम पे दिया है वो एग्ज़ाम सेंटर और कोर्ट सेंटर है। ठीक है। कोर्ट का सेंटर जैसे कि यहाँ पे देखिए मुजफ्फरनगर हो गया, पटना हो गया, मुरैना हो गया, आगरा हो गया, बरेली हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ये जो है सेंट्रल रीजन का है। और पोर्ट ब्लेयर ये हो गया। ठीक है। रांची हो गया, बालासोर हो गया, ये सब जो है कटक हो गया, ये सब ईस्टर्न रीजन का है। ठीक है। गंगटोक, कल्याणी, संबलपुर, कोलकाता। और देखते हैं कर्नाटक केरला रीजन का, यहाँ पे बेंगलुरु हो गया, हबली हो गया, यहाँ पे मैसूरी हो गया। ठीक है। तो इस तरह से इनका रीजन है तिरुवनंतपुरम। ठीक है। फिर मध्य प्रदेश रीजन में हमारा भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, ठीक, जबलपुर, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई। तो ये हमारा मध्य प्रदेश रीजन हो गया। फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन देखिए यहाँ पे ईटानगर हो गया, गुवाहाटी हो गया। ठीक है। इस तरह से सब है। इम्फाल हो गया, मेघालय, शिलोंग हो गया, है ना, मेघालय, मिजोरम, ये सब, नागालैंड, त्रिपुरा के लिए कोहिमा हो गया, अगरतला हो गया। नॉर्थन रीजन के लिए देखिए यहाँ पे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया। ठीक है। दिल्ली हो गया, अजमेर हो गया, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा हो गया। इस तरह से ये सब एरिया है। साउथर्न वेस्टर्न रीजन का देखिए यहाँ पे मोहाली, शिमला, जम्मू, ठीक, इस तरह से लेह, अमृतसर, पटियाला, इस तरह से सब है, लुधियाना। और साउथर्न रीजन का यहाँ पे देखिए गुंटूर हो गया, यहाँ पे नेल्लोर हो गया, कर्नूल हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, पुडुचेरी, चेन्नई। ठीक। तो इस तरह से ये सब जगह पे है। कोयम्बटूर, वेलोर हो गया, हैदराबाद, वारंगल हो गया। तो इन सब जगह पे इनका रहेगा एग्ज़ाम सेंटर। और वेस्टर्न रीजन का देखिए पणजी हो गया, अहमदाबाद हो गया, मुंबई, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद,
तो इस तरह से ये आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिएगा इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके आप ठीक देखते हैं। और इसमें और क्या क्या बोला गया है देखिए, यहाँ पे टायर 1 जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है, टायर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और टायर 3 जो है पेन और पेपर पे मोड पे होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, और टायर 4 जो रहेगा वो आपका जो कि इंटरव्यू टाइप से हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पहला जो प्रश्न होगा कंप्यूटर बेस्ड वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे उसमें, जिसको आपको ऑनलाइन दिलाना रहेगा, जिसमें से वही जो इसका 100 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे सिलेबस क्या रहेगा, टायर 1 का देख लेते हैं। सब्जेक्ट है यहाँ पे, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया, मैक्सिमम मार्क्स हो गया, और टाइम अलॉटमेंट। तो पहला में आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 25 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 50 अंक का रहेगा। दूसरा रहेगा जनरल अवेयरनेस, 25 प्रश्न रहेंगे, 50 अंक का, 1 घंटा समय रहेगा। फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 अंक, 25 प्रश्न 50 अंक, और इंग्लिश कम्प्रहेंशन का 25 क्वेश्चन और 50 अंक है। ठीक है, तो 1 घंटा 20 मिनट का रहेगा, जिसमें कैंडिडेट को ये सब निकालना रहेगा। फिर पेपर 1 जो रहेगा सेकंड फेज का, वो 100 प्रश्न रहेंगे, ये पहला फेज है। फिर दूसरा फेज का देखिए 100 प्रश्न रहेंगे और 200 अंक का रहेगा, ये 2 घंटा का समय रहेगा सब हर एक पेपर के लिए। पेपर 2 में देखिए इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रहेंशन आएगा, वो भी 200 प्रश्न रहेंगे और 200 अंक का रहेगा। पेपर 3 में स्टैटिस्टिक्स का रहेगा, 100 प्रश्न रहेंगे, 200 अंक का रहेगा, और जनरल स्टडी फाइनेंस और इकोनॉमिक के लिए रहेगा। ठीक है, और देखिए शेड्यूल टायर 3, इसमें पेपर और पेन पे आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, मतलब कि आपको लिखना रहेगा। तो इस तरह से इसका सिलेबस दोस्तों। फिर लास्ट में स्किल टेस्ट लिया जाएगा कंप्यूटर बेस पे, यहाँ पे CPT जो होता है, डाटा एंट्री स्पीड लिया जाता है। ठीक है, चेक किया जाता है आपका। सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें सारे सिलेबस को कवर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए इंग्लिश कम्प्रहेंशन, ठीक है, सिलेबस टायर 2 के लिए देखिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया। तो इस तरह से पूरा सिलेबस दिया हुआ है, तो सिलेबस का मैं एक अलग से और वीडियो बना दूंगा। अब देखते हैं इसमें फॉर्म हम कैसे भरना है, फ़ोटोग्राफ क्या सिग्नेचर कैसे रहेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। ये काफ़ी लंबा PDF है दोस्तों, मैं पहले बताया हूँ, 69 मतलब 70 पेज का है। ठीक है, और आपको जो एग्ज़ाम सेंटर में आपको जाना रहेगा, तो आपके पास जो भी है वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके जाना रहेगा, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, या प्रिंट आउट ई आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी एक को आपको लेके जाना है। पासपोर्ट हो गया, ये सब आज के डेट में सभी जानते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नहीं तो आपको बात की बात है जब आपका सिलेक्शन होगा तब। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए यहाँ पे टायर 1 एग्ज़ाम पे देखिए मार्क्स जो होगा उसके आधार पे आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। ठीक है, और अनरिजर्व को 30% लाना रहेगा, OBC को यहाँ पे 25% और अदर के लिए 20%। ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है ये, उतना आपको कम से कम लाना रहेगा अगले फेज़ में जाने के लिए। तो पहला आपको जो रहेगा कंप्यूटर बेस रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। ठीक है, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है दोस्तों, मतलब कि 4 गलत होने पे 1 अंक आपका कट जाता है। फिर और देखते हैं इसमें और क्या क्या बोला गया है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। मैं इसका अब फॉर्म कैसे भरते हैं उसको बता देता हूँ, और फोटोग्राफ का क्या उसका फॉर्मेट रहेगा उसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। आपका सब फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपका फॉर्म रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपका ओपन होगा विंडो, तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भरना रहेगा। इसका मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि इसका फॉर्म कैसे भरना है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो पार्ट 2 है, देखिए ये कैसे क्या कि उसका रिक्वायरमेंट है। तो देखिए आपका रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, और जो भी आप फ़ोटो करेंगे बनाएंगे उसमें आपका डेट प्रिंट होना अनिवार्य रहेगा, जिस डेट पे आप फ़ोटो खिंचवाया हो। ठीक है, और जो डेट रहेगा वो जो ये विज्ञापन निकले उसके बाद का होना चाहिए। आपका फ़ोटो सही सलामत होना चाहिए, तिरछा मिर्छा सेल्फी या फिर चश्मा लगाया हुआ इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, टोपी ऊपर पहना हुआ ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए ऊपर दिया है वो सिंपल फ़ोटो है, वो एक्सेप्टेबल है,
बाकी नीचे का फ़ोटो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो सेल्फी कई लोग करते हैं, तिरछा मिर्चा फ़ोटो रख लेते हैं, उसको यहाँ पे मान्य नहीं किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस एग्जामिनेशन। ठीक है, और उसका साइज़ जो है 20 KB से लेकर 50 KB का आपका रहेगा। डायमेंशन रहेगा 3.5 सेंटीमीटर विड्थ है और 4.5 सेंटीमीटर हाइट है इसका। ठीक है, दोनों आपका जो आइस है, मतलब आँख है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।